Hello everyone. Upon the completion of the session, you will be able to know what is computer networks, application of computer networks, types of resources, and the advantages and disadvantages of the computer networks. We will start with the definition of computer network. Computer network is defined as the interconnection of two or more computers for communication and resource sharing. कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए और रिसोर्स शेयरिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं. We use the term as an interconnection because computers are not connected directly to each other. There are hardwares which are used for connecting the computers to each other, such as routers, hubs, and switches. That's why we use the term as an interconnection, which provides the facility to connect two or more computers to each other. We discuss the network hardware as an individual lecture series, which is discussed later. In application of computer networks, first one is sharing of hardware resources. Hardware resources are just like printers, scanners, and plotters, and CD-ROM, etc. ये सभी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं और हार्डवेयर रिसोर्स किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अदर्स कंप्यूटर जो नेटवर्क्स में कनेक्टेड है उसमें भी कर सकते हैं. जैसे एक प्रिंटर हमारा अगर एक किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड है और अदर कंप्यूटर में 5 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर हमारे नेटवर्क्स में है तो हम उन 5 और 10 कंप्यूटर में उस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको कहते हैं हार्डवेयर रिसोर्स. इसी तरह से जैसे किसी कंप्यूटर में अगर स्कैनर जुड़ा हुआ है और नेटवर्क में अगर 10 कंप्यूटर और भी हैं तो हम उन 10 कंप्यूटरों में से स्कैनर को यूज कर सकते हैं और इसको हम हार्डवेयर रिसोर्स की शेयरिंग कहते हैं. शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जो हर कंप्यूटर पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं है किसी भी नॉर्मल यूजर के लिए. तो नेटवर्क के लिए, नेटवर्क से यूज के लिए हम उस सॉफ्टवेयर को एक किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, उनके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं. थर्ड वन इज शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटा में कुछ भी हो सकता है, आपका वॉइस हो सकती है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, फाइल हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिकल डेटा हो सकता है. वो डेटा किसी भी कंप्यूटर में हो सकता है और हम जो अदर कंप्यूटर उस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनसे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. फोर्थ एप्लीकेशन इज कम्युनिकेशन पर्पसेस. कंप्यूटर नेटवर्क is widely used in communication purposes in large geographical areas like chatting, voice messaging, video conferencing. They are the application of computer networks. Then we discuss about the types of resources. There are two types of resources. One is hardware resource and second one is software resource. हार्डवेयर रिसोर्स में जैसा हमने पहले बताया कि प्रिंटर, स्कैनर्स और CD-ROM ये हार्डवेयर रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं. फिगर में हमने दिखाया है कि यहाँ पे 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है जो कि नेटवर्क में है और वो सभी चारों कंप्यूटर के बीच में हमारा प्रिंटर अटैच किया गया है. इन चारों कंप्यूटर से हम इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं. चारों यूजर अपने प्रिंटिंग जॉब के लिए एक सिंगल प्रिंटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि यह प्रिंटर इनके नेटवर्क में शेयर मोड में है. इस टाइप के रिसोर्सेज को हम हार्डवेयर रिसोर्सेज कहते हैं. सेम ऐसे ही अगर कोई स्कैनर अगर इस प्रिंटर की वजह लगा होता और वो नेटवर्क में शेयर होता तो इन चारों कंप्यूटर से हम उस स्कैनर से के वर्क को करा सकते थे. सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. कुछ सॉफ्टवेयर काफी कॉस्टली आते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हम डिफरेंट यूजर को उनके डिफरेंट वॉल्यूम सभी के कंप्यूटर्स में हम उनको इंस्टॉल करें और वो अपने अपने सॉफ्टवेयर को यूज करें. जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, काफी कॉस्टली अफेयर होगा. उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हों और वो सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो और उनकी सर्विसेज को हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू बाकी जितने भी कंप्यूटर हमारे हैं उसमें हम शेयर कर सकें और उसको हम यूज कर सकें. उससे फायदा हमारा ये होगा कि उस सॉफ्टवेयर के कई सारे वॉल्यूम सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे. वो सॉफ्टवेयर किसी एक खास पर्टिकुलर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा जिसकी सर्विसेज हम नेटवर्क से जुड़े सारे यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं.
दूसरा केस हमारा ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर हमारे हाई एंड के एप्लीकेशन के लिए डिजाइन होते हैं और उनको रन करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है या स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है, जिसको हम हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब ये है कि उसके लिए एक पावरफुल सीपीयू चाहिए, ज्यादा रैम चाहिए और लार्ज स्पेस की हार्ड डिस्क चाहिए। और सभी यूजर के लिए इस तरह का कंप्यूटर प्रोवाइड करना एक कॉस्टली अफेयर होगा। उससे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है कि एक हमारे पास हाई एंड का कंप्यूटर हो जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, बाकी जो यूजर है वो लो एंड के कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क से हमारा हाई एंड का कंप्यूटर कनेक्टेड है और उसकी सर्विसेज वो हम लो एंड के कंप्यूटर में शेयर के माध्यम से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि हम सॉफ्टवेयर रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, फर्स्ट बेनिफिट इज कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स शेयरिंग। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हो चाहे सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, उनकी हम शेयरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिकल है। सेकंड वन इज इम्प्रूव स्टोरेज एफिशिएंसी, क्योंकि कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में आपस में कनेक्टेड है तो कोई भी डेटा को हमें डिफरेंट कंप्यूटर में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में स्टोर होगी तो दूसरे कंप्यूटर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिससे मेमोरी सेव होती है। थर्ड वन इज एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी कंप्यूटर का डेटा हम किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है। नेक्स्ट, कट कॉस्ट ऑन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की शेयरिंग कर सकते हैं इसलिए डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए हमें इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर की वॉल्यूम परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क यूज करके हम की कंप्यूटर में इंस्टॉल किए सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। डेटा किसी खास पर्टिकुलर कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसको मैनेज करना आसान होता है क्योंकि वो एक खास कंप्यूटर में स्टोर है। अगर यही डेटा डिफरेंट कंप्यूटर में स्टोर होते तो उन सभी कंप्यूटर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज करना एक कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उसमें एक कंप्यूटर में वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जिसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना एक इजी टास्क है एज कंपेयर टू डिफरेंट कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को मैनेज करना। लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने मेल को भेज सकते हैं। आजकल जितनी भी हम मेल ईमेल सेंड करते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। Then we discussed about the disadvantage of computer networks. There are some disadvantages of computer networks. First one is high cost of installations. कंप्यूटर नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए कॉस्ट उनकी ज्यादा होती है। जितने ज्यादा कंप्यूटर आपस में हम कनेक्टेड करेंगे उसी अनुपात में वो कंप्यूटर की उस नेटवर्क की कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकंड वन इज रिक्वायर्स टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। उनको मैनेज करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। फेल्यूर ऑफ मेन कंप्यूटर और सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उनमें से हम एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर मानते हैं, जिसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है और उस कंप्यूटर के या सर्वर के फेल हो जाने से पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसके लिए सर्वर के मेंटेनेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कमैन की जरूरत पड़ती है। लास्ट वन इज नेटवर्क केबल फॉल्ट्स। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो आपस में लैन केबल के द्वारा ही कनेक्ट होते हैं, तो उनमें से किसी भी केबल में फॉल्ट आने की संभावना अधिक रहती है, जिससे पूरी नेटवर्क प्रणाली में जो कंप्यूटर की केबल फॉल्ट होती है वो कार्य करना बंद कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, please mention in the comment section.